पूजा पाठ के दौरान हुई छोटी छोटी त्रुटियां जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। क्या आपके घर में भी दरिद्रता और अभाव का वास है? क्या अनजाने में आप भी ऐसी भूलें कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा? यदि अथक परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिल रही और आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो इसकी वजह कहीं न कहीं आपकी पूजन विधि में छिपी हो सकती है। पूजा स्थल से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका भाग्य चमके और जीवन में खुशहाली बनी रहे? गुरुजन बताते हैं कि कई लोग अपने मंदिर में पवित्र वस्तुएं तो रखते हैं, परंतु अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा के प्रभाव को कम कर देती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा स्थल में किन वस्तुओं को रखना शुभ होता है और किन्हें अशुभ। क्या आपको पता है कि दीपक कब और किस समय जलाना चाहिए? दीपक प्रज्वलित करते समय किस मंत्र का उच्चारण शुभ होता है? घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को? शंख कितनी बार बजाना चाहिए और उसके साथ कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? पूजा का दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं? घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आप कोई भी त्रुटि न करें और आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। हम यहाँ कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे, बल्कि ज्योतिष, धर्मशास्त्र और महान ऋषिमुनियों के ज्ञान को सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति इसे सरलता से समझ सके और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सके। एक भक्त ने हमसे पूछा कि वह रोज पूजा करता है, फिर भी उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलता और बार बार हानि उठानी पड़ती है। इस वीडियो में हम इस रहस्य का भी अनावरण करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मित्रों, हमारा कर्तव्य आपको सही जानकारी देना है। इसे अपनाना या न अपनाना आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु यदि आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। तो चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की उपासना अवश्य करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी अनजानी त्रुटियां हमारी पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति में बाधा बन जाती हैं? ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम घर के मंदिर में दीपक और घंटी के उचित प्रयोग और उनके रखरखाव पर चर्चा करेंगे। क्या दीपक रोज धोना चाहिए या सप्ताह में 1-2 बार? यदि दीपक धातु का हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दीपक का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का प्रयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी-कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए इसे पूरा देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच-बीच में देखते हैं और फिर अधूरी जानकारी के कारण लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए किसी भी ज्ञानवर्धक सूचना को बीच में छोड़ना उचित नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मनोरंजन के वीडियो तो पूरे देखते हैं, परंतु जब महत्वपूर्ण जानकारी की बात आती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं और उसे न पसंद करते हैं, नई सदस्यता लेते हैं। मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि यह ज्ञान आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए है। अब यह आपकी इच्छा है कि आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गवाए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक की।
इसका उपयोग दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ के अवसरों पर किया जाता है। घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास इसे प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। परंतु जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं भिन्न हो जाती हैं। मिट्टी के दीपक को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। परंतु इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दीपक को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दीपक उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम को टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं। इसलिए विलंब न करें और अपनी राशि टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर धातु के दीपक की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दीपक का उपयोग करते हैं। ये दीपक न केवल दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। यदि आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत आवश्यक है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगाजल से इनकी शुद्धि करना। गंगाजल से धोने से दीपक की पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस आदत को रोज अपनाने से दीपक पूरी तरह शुद्ध रहता है, क्योंकि सप्ताह में 1-2 बार धोने से इसकी पूर्ण शुद्धि नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ होता है। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान दें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायक होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, विशेष रूप से घर के बाहर के मंदिर में, तो प्रवेश करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं।
चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बताए। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुने, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक टिप्पणी बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो कृपया अवश्य लिखें। जब आप हमारी टिप्पणी बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इससे हम आपके लिए और भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां ला पाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जहां आप बैठते हैं, भगवान का स्थान उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजास्थल में सकारात्मकता बनाए रखने और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आसन ऊंचा रखें। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। ऐसा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में सड़ेगले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाए, तो इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता। लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े, तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को किसी कपड़े या पर्दे से ढक दें। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी और आपके सोने के स्थान की पवित्रता बनी रहेगी। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनें, ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। सबसे पहली बात, पूजास्थल पर एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए किसी भी देवी देवता की केवल एक तस्वीर या मूर्ति रखें, ताकि उनकी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा सही रूप में आपके जीवन में आ सके। अब दूसरी बात जो शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, घर में शिवलिंग रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं, तो इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें, ताकि इसका सही प्रभाव प्राप्त हो।
शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या अत्यधिक हलचल वाले स्थान पर न रखें, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें पूजास्थल में नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। यदि किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और पूजास्थल की पवित्रता को कम कर सकती है। ऐसी मूर्तियों का सही तरीके से त्याग करना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजास्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना शुभ माना जाता है। शंख को भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजास्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए रोजाना पूजास्थल की सफाई करें ताकि वहां का वातावरण सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखें ताकि पूजा में ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा न आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा न आए। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको कोई भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पसंद करें। साथ ही अपनी राशि टिप्पणी बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य और जीवन की परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। दीपक जलाना हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही विधि से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे पूजास्थल पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। पूजा में कभी भी टूटा या खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा अपवित्र हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पूजा के दौरान एक ही प्रकार के दीपक का उपयोग करें। एक साथ दो दीपक जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। कभी भी तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल को अधिक पवित्र और प्रभावी बना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखना चाहिए। इससे पूजास्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों का संयोजन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उनका सही स्थान तय करना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है,
जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और आपकी पूजा को अधिक फलदायी बनाती हैं। दीपक जलाते समय उसकी बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। रुई की बत्ती से दीपक की रोशनी स्थिर और उज्ज्वल होती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं। इससे पूजा का शुभ प्रभाव कम हो सकता है। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार सही ढंग से चुनें, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर रखना आवश्यक होता है, ताकि वातावरण में संतुलन और शुद्धता बनी रहे। सही समय और विधि से दीपक जलाना बेहद जरूरी है। दीपक को उस समय जलाएं जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाना और फिर संध्या आरती के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। दीपक जलाने का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए पूजा में दीपक जलाते समय इन सभी नियमों का पालन करें। इससे आपकी पूजा अधिक प्रभावी होगी और भगवान की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें टिप्पणी में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, नींबू से जुड़े ये प्राचीन टोटके सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सरल और प्रभावशाली तरीके लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष या वास्तु शास्त्र के ग्रंथों को देखेंगे, तो आपको नींबू के विषय में कई विस्तृत अध्याय मिलेंगे। यह दर्शाता है कि नींबू केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपको नौकरी में सफलता चाहिए हो, व्यापार में उन्नति करनी हो या किसी विरोधी से सुरक्षा पानी हो, हर परिस्थिति में नींबू के ये प्रयोग बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, क्लेश का वातावरण बना रहता है या पति पत्नी के बीच मतभेद हैं, तो भी नींबू के ये उपाय आपके लिए बेहद सहायक हो सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष विज्ञान दोनों में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अगर आपको यह महसूस होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, घर में अशांति है और धन की कमी निरंतर बनी रहती है, तो चिंता न करें। आज हम आपको ऐसे समाधान बताएंगे जो इन सभी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू अत्यंत लाभकारी है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। एसिडिटी, पेट की गड़बड़ी या अपच जैसी समस्याओं में नींबू किसी औषधि से कम नहीं है। मित्रों, नींबू में इतनी क्षमता है कि यह बड़ी से बड़ी परेशानी को भी पल भर में समाप्त कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें हम आपको नींबू के 10 ऐसे विशेष उपाय बताएंगे, जिनसे आपके जीवन की हर समस्या का अंत हो सकता है। अब हम प्रत्येक उपाय को विस्तारपूर्वक समझाएंगे, इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक देखें। कई लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और महत्वपूर्ण बातें चूक जाते हैं।
याद रखें, अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। अतः वीडियो को पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी टिप्पणी बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब जानते हैं नींबू के वे 10 उपाय जिनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपाय 1, बुरी नजर से बचाव। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रकों और गाड़ियों पर या छोटी बड़ी दुकानों के बाहर नींबू और मिर्चियां लटकी होती हैं। इसका वास्तविक कारण क्या है, आज हम आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम यात्रा करते हैं या गर्म स्थानों पर जाते हैं तो लोग अपने पास प्याज भी रखते हैं, क्योंकि प्याज गर्मी को सोख लेता है। ठीक वैसे ही यदि आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति ईर्ष्या या जलन के कारण आपके काम पर बुरी नजर डालता है तो वह आपकी तरक्की में बाधा डाल सकता है। एक कहावत भी है कि बुरी नजर से तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी प्रकार बुरी नजर के कारण एक सफल व्यवसाय भी ठप हो सकता है। इसी वजह से दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाते हैं। इसका कारण प्राचीन हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इससे वह अपनी नकारात्मक शक्ति आपके व्यापार पर छोड़ ही नहीं पाता। इस उपाय का प्रभाव यह होता है कि यदि किसी ने आपके व्यवसाय पर या आप पर तांत्रिक विद्या करवाई हो या बुरी आत्माओं को आपके पीछे लगाया हो तो नींबू मिर्ची का यह टोटका उल्टा उसी व्यक्ति पर असर करता है और उसे नुकसान होता है। इसलिए यदि आप भी कोई व्यवसाय करते हैं तो अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची अवश्य टांग कर रखें। उपाय 2, वास्तु दोष निवारण। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा उपयोग वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यदि आप वास्तु शास्त्र की पुस्तकें देखेंगे तो उनमें भी नींबू का एक पूरा अध्याय समर्पित है। वास्तु शास्त्र की पुस्तक के अध्याय नंबर 21 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती। नींबू के आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है और वह घर सकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है। दोस्तों, जिन घरों में नकारात्मक शक्तियां बस जाती हैं वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। वहां रहने वाले लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। घर में धन की कमी बनी रहती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। ऐसे घर कभी उन्नति नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है तो ये सभी समस्याएं आपके घर में नहीं आएंगी। आपके घर का माहौल हमेशा शांत और सुखद बना रहेगा और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बनी रहेगी। सरल भाषा में समझें तो आपने देखा होगा कि कुछ घरों में हमेशा तनाव रहता है, झगड़े होते रहते हैं और समृद्धि नहीं आती। ऐसे घर तरक्की नहीं कर पाते। इस समस्या से बचने का सबसे बड़ा उपाय है नींबू का पेड़ लगाना। चाहे आप इसे गमले में लगाएं या जमीन में, नींबू का पौधा होगा तो वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू या तांत्रिक विद्या करवाई है तो भी नींबू का पेड़ इसे नष्ट कर सकता है। और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर के लड़ाई झगड़ों को देखकर, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर हो सके तो अपने घर में नींबू का पेड़ जरूर लगाइए। लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात नहीं उगता। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यह पेड़ बढ़ेगा और जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मतलब माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म होगा। यह काम शनिवार के दिन करना है और इस दौरान आपको उल्टी दिशा यानी बाईं ओर से 7 बार घर का चक्कर लगाना है। उसके बाद इन नींबुओं को किसी बहती हुई नदी या तालाब में बहा दीजिए।
ऐसा करने से आपके घर पर जो भी बुरी नजर थी, तांत्रिक विद्या का असर था या नकारात्मक शक्तियां थीं, वह सब खत्म हो जाएंगी। नींबू में इतनी शक्ति होती है कि वह इन सारी बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है और पानी के साथ बहा देता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप इन्हें नदी या किसी तालाब में ही बहाएं। उपाय 3, सफलता प्राप्ति। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग सफलता के लिए किया जाता है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, कर्ज में डूबे हैं या आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसे हम बहुत आराम से समझाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा, मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही, इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन चयन नहीं होता, तो वास्तु शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। आपको मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है। ध्यान दीजिएगा, यह काम मंगलवार को ही करना है। मंदिर में एक नींबू और 4 लौंग साथ लेकर जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद नींबू में चारों लौंग गाड़ दीजिए। फिर मंदिर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप पाठ पूरा कर लें तो वह नींबू, जिसमें 4 लौंग लगे हैं, भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन की सभी अड़चनें दूर होने लगेंगी। अगर आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं चल रहा होगा तो वह मजबूत होगा। नवग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे। दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और भाग्य चमकने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़े, जोर से बोलकर नहीं। इस उपाय को करने के बाद यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति मिलने के भी पूरे आसार बनते हैं और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलने लगेगी जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। उपाय 4, बुरी नजर दूर करना। व्यक्तिगत। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है या आप खुद ही है और आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। इस स्थिति में नींबू का बहुत अच्छा उपाय माना गया है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप खुद हैं या कोई बुजुर्ग हैं और ऐसा महसूस होता है कि नजर लग गई है जिससे तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आपको बस एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। इसके बाद एक ऐसा चाकू ले जो पहले कभी इस्तेमाल न हुआ हो। उस चाकू से इस नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। अब इस नींबू के दोनों टुकड़ों को घर से कुछ दूरी पर जमीन में गाड़ दीजिए। ऐसा करने से जो भी बुरी नजर आपके ऊपर थी, वह इस नींबू में समा जाएगी और आपकी नजर उतर जाएगी। उपाय 5, व्यापार में लाभ। दोस्तों, 5वां उपाय वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में बताया गया है। इसमें लिखा है कि अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो उसमें भी नींबू का प्रयोग लाभदायक होता है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा कि सही तरीके से नींबू का इस्तेमाल करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अब आपको करना क्या है, यह भी समझ लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो कुछ लोग नजर लगा देते हैं, जिससे व्यापार रुक जाता है और दुकानदार परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान उपाय है। आपको एक नींबू लेना है। इस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लीजिए। अब इन 4 टुकड़ों को अपनी दुकान के चारों कोनों में रख दीजिए। इसे सुबह के समय करना है। शाम को जब दुकान बंद करें तब इन चारों टुकड़ों को उठा लीजिए। फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी बहती नदी या तालाब में बहा दीजिए। यकीन मानिए,
अगर किसी ने आपकी दुकान पर नजर लगाई होगी या नकारात्मक शक्ति भेजी होगी तो यह सब खत्म हो जाएगा। आपके व्यापार की जो रुकावटें थीं, वह हट जाएंगी और आपका काम तेजी से बढ़ने लगेगा। वास्तुशास्त्र की किताबों में भी यह तरीका साफ साफ लिखा हुआ है। उपाय 6, किस्मत चमकाना। दोस्तों, अब आपको छठे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किस्मत को चमकाने का उपाय है। मान लीजिए आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आप मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण यह हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका करवा रखा हो। आप नौकरी की तैयारी करते करते थक गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, या शादी में रुकावट आ रही है, या व्यापार में नुकसान हो रहा। तो हो सकता है इसके पीछे कोई नकारात्मक कारण हो। तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बार बार चयन नहीं हो रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, घर का माहौल ठीक नहीं है या आपको नकारात्मक ऊर्जा का असर महसूस हो रहा है, तो आपको यह करना है। एक नींबू लेना है। इस नींबू को गंगाजल से अच्छे से धो लेना है। अब इस नींबू को हाथ में लेकर 108 बार इस मंत्र का जप करना है, ओम श्री हनुमते नमः। ध्यान रखिएगा, 108 बार मंत्र का जाप पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी को 108 संख्या बहुत प्रिय मानी जाती है। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए। भाग्य आपका साथ आने लगेगा। हिंदू ग्रंथों में भी इस उपाय का जिक्र किया गया है। इस उपाय में सिर्फ 3 से 4 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा माना गया है। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र इतना असरदार है कि अगर आपका मंगल कमजोर भी चल रहा हो तो वह मजबूत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है। हनुमान जी के लिए जो भी क्रिया 108 बार की जाती है, वह सफल होती है। अगर आप यह उपाय इंटरव्यू, नौकरी, परीक्षा या प्रतियोगिता के समय करते हैं, तो सफलता मिलना निश्चित माना गया है। उपाय 7, रोग से मुक्ति। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें उपाय की, जो रोग से मुक्ति के लिए है। यह उपाय आपको वास्तुशास्त्र के 21वें पृष्ठ पर भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है, दवाई लेते थक चुका है, अस्पताल जाकर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को शनिवार के दिन करना होगा। शनिवार की शाम को इस रोगी व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतारना है। इसके बाद एक नया चाकू लेना है और इस चाकू से रोगी के सामने ऊपर से नीचे की ओर हवा में 21 बार काटने की क्रिया करनी है। ध्यान रखें, चाकू से सिर्फ हवा में क्रिया करनी है, व्यक्ति के शरीर को छूना नहीं है। इसके बाद इस नींबू को 4 बराबर टुकड़ों में काट लेना है और किसी ऐसे चौराहे पर जाकर फेंक देना है जहां चारों दिशाओं में रास्ते जाते हों। दाएं, बाएं, आगे और पीछे नींबू के इन 4 टुकड़ों को चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक दीजिए। ऐसा करने से रोगी पर जो भी नकारात्मक असर होगा वह खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और रात के वक्त ही करना है, मतलब शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस नींबू को लेकर किसी चौराहे पर फेंक दीजिए। अगर आप यह कर देते हैं, तो जिस रोगी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, वह हट जाएगा। चाहे किसी ने आपके घर के बच्चे के ऊपर कुछ कर रखा हो या आपके ऊपर, सारी नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति का पीछा छोड़ देंगी और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। यह बातें आपको आमतौर पर किताबों या कहानियों में नहीं मिलेंगी, लेकिन दीप्ति सो अतः वास्तुशास्त्र पर हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। एक नींबू कितनी ताकत रखता है, यह आप सोच भी नहीं सकते।
पुराने समय के साधु संत हमेशा अपने पास नींबू रखते थे ताकि अगर कभी कोई नकारात्मक शक्ति सामने आ जाए तो उससे बचाव किया जा सके। उपाय 8। संतान सुख। अब बात करते हैं 8वें उपाय की, जो संतान सुख प्राप्त करने के लिए है। यह उपाय भले ही कुछ ही लोगों के लिए हो, लेकिन जान लेना सबके लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई महिला है जिसे संतान नहीं हो रही है, दवाइयाँ खाकर थक चुकी है, लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, तो वह इस उपाय को एक बार जरूर कर ले। इस उपाय को करने के लिए उस महिला को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन नींबू के पौधे की जड़ लेनी है। इस जड़ को देसी गाय के दूध के साथ पी लेना है। ऐसा करने से उसे निश्चित रूप से संतान सुख मिलेगा और वह संतान बहुत ही विद्वान होगी। यदि आपने दवाइयों और इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए हों, तब भी यह उपाय आपके जीवन में संतान का सुख अवश्य लेकर आएगा। उपाय 9। धन प्राप्ति। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय की। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अचानक से धन पाना चाहते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हों, नौकरी करते हों, खेतों में काम करते हों या कोई भी धंधा करते हों, तो यह उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको हर शनिवार को एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घोलना है। इसीलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती है, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें। हमारे दुख दूर जरूर लिखें। चप्पलों से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। नियम 1। टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं। लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए, तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नियम 2। मुख्य द्वार पर चप्पलें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहाँ जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी, तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है।